हेलो एवरीवन। तो क्लास स्लाइड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर चुके थे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए बराबर cos बी देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। यानी हमको दे रखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। हमको दिखाना है कि cos ए बराबर cos बी है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका बी और इसका सी। सर इसका सी का बी क्यों नहीं नाम दिए, क्योंकि हमको ए और बी दे रखा है एक्यूट एंगल, यानी ए और बी न्यून कोण होना चाहिए 90 डिग्री से कम, इसलिए हम बी यहाँ नहीं नाम दिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सी 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि ड्रॉ ड्रॉ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी वेयर वेयर सी इज वेयर सी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, वेयर एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो क्या गिवन है सर, गिवन है, गिवन गिवन क्या है कि कोस ए बराबर कितना है कोस बी, ये हमको क्या है गिवन है। अब देखिए कोस ए बराबर कोस बी हमको गिवन है। अब देखिए कोस ए को हम कितना लिख सकते हैं, तो कोस ए एंगल ए के रिस्पेक्ट में, देखिए एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट हम इसको कितना लिख सकते हैं सर, ए बी या ए सी। सर ए सी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं ए सी। ए सी कैसे लिख सकते हैं, देखिए एंगल क्या है ए है, ए के रिस्पेक्ट में। देखिए इसको यहाँ डिटेल से लिखिए तो हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि पी पंडित बद्री और प्रसाद क्या होता है, हर 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 क्या होता है बोल होता है, हर हर क्या होता है बोल होता है। हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है सर, बी बटा एच। क्या होता है बी बटा एच, ए के रिस्पेक्ट में बी बटा एच क्या हो जाएगा बी बटा एच, और इधर भी बी बटा एच, बी बटा एच। अब बताना है कि ए के रिस्पेक्ट में बी कौन हो जाएगा सर, ए के रिस्पेक्ट में ए पी हो जाएगा, ए एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर बी हो जाएगा। तो हमको बी बताना है, तो बी क्या हो जाएगा ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बटा एच कितना हो जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा ए बी। यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर बी, किसका रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। देखिए बी के रिस्पेक्ट में, एंगल बी के रिस्पेक्ट में बी कौन हो जाएगा सर, पी, पी का बोले तो सी बी कितना हो जाएगा सी बी। अब बटा कितना हो जाएगा एच, एच कितना है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। देखिए दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरा क्या बचेगा सर, ए सी बराबर क्या बचेगा सी बी, ए बी बराबर क्या बचा सी बी। थोड़ा हम इरेज करते हैं, ठीक है, तो इरेज करते हैं। अब देखिए ध्यान से ए सी, तो ए सी है बराबर किसका है सर, सी बी का। अब देखिए जब दो साइड बराबर होता है तो आमने सामने का एंगल भी बराबर होता है, यानी कौन एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कितना था ए सी, ए सी की जगह हम कितना लिख सकते हैं सर, ए सी बराबर हो जाएगा एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा एंगल बी। क्यों होगा ऐसा सर, तो यहाँ हम लिख देंगे ब्रैकेट में कि एंगल एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल और इक्वल। कहने का मतलब ये है कि जब दो साइड का भुजा बराबर होता है तो आमने सामने की कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। उम्मीद करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ कोट थीटा 7/8 है, इवेलुएट, पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा हमको फाइंड करना है। फिर दूसरा हमको फाइंड करना है कि कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो क्या गिवन है, पहले हम पहला का सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये दोस्तों क्या है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी और इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब गिवन क्या है तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले गिवन जो है, गिवन क्या है, और गिवन है कोट थीटा बराबर, कोट थीटा इक्वल टू कितना है दोस्तों 7/8, कितना है 7/8। देखिए हम जानते हैं कि इत बद्री प्रसाद होता है और फिर क्या होता है हर और क्या होता है सर बोल होता है, ठीक है। ठीक है कोट थीटा, सर ये हो गया टेन थीटा, ये क्या हो गया टेन थीटा। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, टेन थीटा को होता है पी बटा बी यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। तो कोट थीटा इसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा बेस बटा, क्या हो जाएगा सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस कौन हो जाएगा, थीटा, यदि हम इसको मान रहे हैं, थीटा इसको मानेंगे तो ये 90 डिग्री, तो इसको सामने वाले क्या हो जाएगा सर हाइपोटेन्यूज, यानी सर एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। और थीटा इसको माने थी क्या हो जाएगा पी, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर बी हो जाएगा। देखिए क्या गिवन है, तो सर पी गिवन है कितना 8 है, 8 है गिवन है, और बी कितना गिवन है सर 7 है, कितना सर 7 है। हमको एच फाइंड करना है, तो एच कैसे फाइंड करेंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे बाय यूजिंग ए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर का बराबर होता है। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस बराबर होता है अंडर रूट हो गया आपका, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर, बेस का स्क्वायर। यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64। 7 का स्क्वायर कितना आ गया सर 49। इसको ऐड करेंगे तो 9 और 4 कितना आ गया, 9 4 आ गया 13, कैरी 1 हुआ, 6 और 4 कितना गया 10, और 1 कैरी था तो कितना गया 11, यानी 113 आ गया। कितना आ गया सर 130, यानी h का मान आ गया कितना, h का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 113। कितना आ गया दोस्तों 113। देखिए तो पहला क्वेश्चन फाइंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कितना है सर, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कितना है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन में कितना है सर 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा है, और फिर कितना है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा है। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए इसको आप लोग को पता होगा कौन से फॉर्मूला सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर अपॉन, और ए स्क्वायर माइनस क्या होता है सर बी स्क्वायर, इसका होता है। ठीक, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रहे तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। का यूज करेंगे यहाँ, देखिए ए इसको मानिए और इसको बी, प्रकार इसको ए मानिए इसको बी, तो हो गया कि नहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला पर बैठेंगे इसको, ए स्क्वायर मतलब एक, एक का स्क्वायर एक हो गया, माइनस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस इसमें यूज करेंगे, ये हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। एक का स्क्वायर एक हो गया, माइनस का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, कोस स्क्वायर, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होता है सर, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा का मान फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन इधर प्लस में है, साइन इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर माइनस, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, हाँ तो लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। देखिए मेन फार्मूला ये है, इसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, मेन यही है फाइंड कर, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जगह पे कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है सर, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि टेन थीटा अपॉन होता है इसका उल्टा, यानी साइन थीटा अपॉन क्या होता है सर, क्या होता है कोस थीटा। ये क्या है दोस्तों, ये सब आप लोग का पता होना चाहिए। क्या करना है सर, रफ में लिखना है, ठीक, नहीं उतारना है, ठीक, रफ में लिखना। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, सर लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं सर कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है सर, बी अपॉन कितना होता है पी होता है, बी अपॉन क्या हो गया सर, देखिए बी का वैल्यू कितना गिवन है, बी का वैल्यू हम लोग कितना निकालें, बी का वैल्यू निकालें 7 और पी का वैल्यू निकालें कितना 8, 7 अपॉन कितना गया 8, यहाँ लिख सकते हैं 7 अपॉन कितना 8 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा सर स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना गया सर 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना गया, कितना गया 64 आ गया। तो ये पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमको बताइए कि कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी फाइंड करते हैं कोट स्क्वायर थीटा को। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बी अपॉन क्या होता है सर पी होता है, बी अपॉन क्या होता है पी, कितना गिवन है ये हम लोग फाइंड किए जो कि पी गिवन है 7, तो 7 अपॉन कितना आ गया पी, यानी 7 अपॉन कितना आ गया 8, यहाँ लिख इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 7 बाई कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना गया दोस्तों 49 और 8 का स्क्वायर कितना गया, मेरा फाइनली आंसर आ गया दूसरा का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का 7 का क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोट ए बराबर 4 है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बाई कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, यानी कि हमको
थ्री कोट ए बराबर गिवन है और हमको चेक करके बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है। इसका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। क्लियर? तो इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको क्या सर सी। हम जानते हैं क्या सर पंडित बद्री प्रसाद, फिर क्या होता है हर, फिर हर क्या होता है सर बोल होता है। इसलिए सब जगह लिख रहे हैं सो दैट आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, अब क्या गिवन है सर, तो सॉल्यूशन में सब लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है थ्री कोट ए इक्वल टू कितना है 4 है। कोट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 4 अपॉन कितना आ जाएगा 3। फिर इधर मल्टीपल में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। हम जानते हैं सर कोट ए बराबर होता है पी अपॉन बी होता है 10 का, तो इसी का उल्टा हो जाएगा यानी बी अपॉन पी हो जाएगा। सर बी हो जाएगा ये और पी हो जाएगा ये, यानी सर बी गिवन है 4 और पी गिवन है कितना सर 3 है। पी गिवन कितना है 3। एक रिस्पेक्ट में बी कौन हो जाएगा सर, एक रिस्पेक्ट में वो सामने वाला हो जाएगा, यानी कि पी बराबर कितना आ जाएगा सर 3 गिवन है। ठीक है, और सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, जो कि हमको फाइंड करना है। चलिए बी पता चल गया, पी पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग एच फाइंड करते हैं। तो एच कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए पी कितना गिवन है सर, गिवन है 3, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना गिवन है सर 4, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर। का स्क्वायर करेंगे कितना है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 25, 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ गया 60, x बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया सर 5, यानी एच का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग एल एच एस लेके चलते हैं, फिर आर एच एस सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए एल एच एस कितना गिवन है, तो लिखेंगे यहाँ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है और कितना गिवन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये गिवन है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर है। 10 का वैल्यू कितना होता है, पी अपॉन कितना होता है बी, कितना हो जाएगा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। प्रकार इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस पी अपॉन बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा, और पी कितना गिवन है, पी गिवन है आपका कितना है 3, पी अपॉन कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी 3 अपॉन कितना आ जाएगा सर 3 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्रकार यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना गया 9, 4 का स्क्वायर कितना गया 16, को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कितना गया 9 अपॉन कितना गया 16 आ गया। ठीक, अब देखिए इसको हम एलसीएम लेंगे तो बटा में 1 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं। हाँ, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आ गया, तो 16 वन जा कितना गया माइनस कितना गया 9 अपॉन कितना गया 16, फिर सॉल्व करेंगे कितना गया 16, और 16 वन जा कितना गया सर 16 प्लस कितना गया 9 आ गया। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 अपॉन कितना गया 16, और पूरा बटा में कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना गया 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 अपॉन कितना गया सर 1 क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 16 9 कितना गया 20, 5 अपॉन कितना क्या हो जाएगा सर कैंसिल हो जाएगा। मेरा पहला का आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा। ये हम लोग क्या आया एल एच एस, आर एच एस सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बाय आर एच एस, आर एच, आर एच एस क्या था सर कोस स्क्वायर ए और माइनस कितना था साइन स्क्वायर ए। देखिए आर एच एस यही था, देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस किया है साइन स्क्वायर ए, तो चलिए इसको वैल्यू हम रखते हैं। तो कोस स्क्वायर ए, कोस ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है पी, और क्या होता है पी, फिर क्या होता है एच, क्या होता है एच होता है, और क्या होता है सर ये होता है, क्या होता है बी होता है। देखिए कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है सर बी अपॉन एच, यहाँ रखेंगे बी अपॉन क्या हो जाएगा एच, माइनस साइन क्या होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच हो जाएगा। अगर हम बी का वैल्यू रखेंगे तो बी का वैल्यू रखेंगे तो कितना का वैल्यू 4 अपॉन कितना आ गया 3, यहाँ जाएगा सॉरी 4 अपॉन 5, 4 अपॉन कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, पी कितना है निकालें सर 3 अपॉन कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना गया सर 6 अपॉन कितना गया 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, अपॉन कितना गया 25 आ गया। तो आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा सर, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा एलसीएम 25 आ जाएगा,
और 16 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया सर 7, यानी भी कितना आ गया सर 7 अपॉन कितना आ गया 25 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एल एच इक्वल टू आर एच एस, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेन ए बराबर 1/√3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। इसको फाइंड करना है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी फाइंड करना है। चलिए पहले हम लोग इसको चलिए पहले हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। हम राइट एंगल ट्राइंगल बना को नाम दे देते हैं ए, इसको बी, क्या नाम दे देते हैं, गिवन है, क्या गिवन है सॉल्यूशन जो है क्या है कि टेन ए इक्वल टू कितना है 1/√, कितना 1/√, होता है एच, टेन 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 ए बराबर क्या होता है सर पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, यहाँ गिवन है पी अपॉन क्या है गिवन, पी अपॉन बी को स्मॉल में लिखते हैं, पी अपॉन बी एंगल ए को मान रहे हैं, तो सामने वाला क्या हो जाएगा सर गिवन है पी बराबर कितना, भाई क्या हो जाएगा सर बी। अब हमको एच का मान फाइंड करना है, तो चलिए एच का मान फाइंड करेंगे। तो मान फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। ये तो क्या होता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर हो जाएगा, या हाइपोटेनस बराबर बोल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो पी स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस पी का स्क्वायर कितना है सर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर 3, कैसे सर स्क्वायर से यहाँ रूट कट कितना आ गया 3 आ गया, डिवाइड करेंगे कितना आ गया सर 4, 4 का रूट में है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 1, कितना आ गया सर 2 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग पहला फाइंड करते हैं जो कि है साइन ए कोस सी प्लस कोस से साइन सी। पहला है साइन ए और कितना है साइन ए कोस सी है, साइन ए कोस सी और माइनस से प्लस है ना, प्लस है कोस सी। एक बार देख लेते हैं कोस ए साइन सी, कोस ए आंसर साइन सी। अब देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक, परपेंडिकुलर बेस में बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो क्या है साइन ए बराबर यहाँ देखिए ध्यान से पी और क्या होता है सर पी, क्या होता है एच और एच और फिर क्या होता है बी, क्लियर। एक बार काम करते हैं यहाँ हम ट्रायंगल बना लेते हैं जो पिछले हम लोग ए है ये क्या सर, अब ये क्या था पी इक्वल टू कितना था सर, तो ये 1 है और √3/2 यानी 1, देखिए इसको हम लिख रहे हैं 1 है, ये क्या है सर 2 है, ये √3 है, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है पी अपॉन एच, क्या हो जाएगा सर पी अपॉन एच हो जाएगा इंटू कोस सी, कोस बराबर क्या होता है बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच हो जाएगा, बस कोस से बराबर क्या होता है सर बी अपॉन क्या होता है एच होता है इंटू साइन सी क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, पी अपॉन एच, पी किसका रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में, एंगल हम किसको मानेंगे ए को, एंगल ए को मानेंगे तो ए के रिस्पेक्ट में पी कौन हो जाएगा सर सामने वाला यानी 1, तो 1 एच तो फिक्स है यानी 1 बाई कितना है सर 2। अब इधर आ जाइए कितना आ जाएगा बी, बी लेकिन किसका रिस्पेक्ट में सी के रिस्पेक्ट में, तो अब की बार एंगल ए ना मानकर एंगल किसको मानना पड़ेगा मेरा सी को मानना पड़ेगा, सी के सामने वाले क्या हो जाएगा सर पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी, यानी बी का मान कितना हो जाएगा 1, 1 अपॉन कितना आ गया एच तो फिक्स है कितना है 2 है, यहाँ की क्लियर है। देखिए यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं लोग, ये हाइपोटेनस और बेस एक ही को मान लेते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ एंगल चेंज कर करके मानना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा सर इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बी, लेकिन किसका रिस्पेक्ट में ए का रिस्पेक्ट में, तो बी ए का रिस्पेक्ट में कौन हो जाएगा, देखिए बी जो है ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट बी ए वो वाला हो जाएगा और बी कौन हो जाएगा √3, कितना आ जाएगा सर √3 और अपॉन एच, एच कितना है 2 है हो जाएगा 2 इंटू पी, लेकिन सी का रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में पी कौन हो जाएगा सर सी के रिस्पेक्ट में पी हो जाएगा √3, कितना आ जाएगा √3 अपॉन एच, एच तो फिक्स है कितना है सर 2 है, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 1 और 2 2 जाए कितना आ गया 4 प्लस 3 इंटू √3 करेंगे तो सर कितना आ गया 3 आ गया, देखिए रूट से रूट कट जाता है, ठीक है, ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए √3 को गुना करेंगे कितना आ गया सर √9 और √9 किसका स्क्वायर होता है सर 3 का, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है।
अपॉन कितना आ गया सर 4, कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया और 1 प्लस कितना आ गया 3, यानी 4 अपॉन कितना आ गया सर 4, को कैंसिल करेंगे कितना आ गया 1, यानी पहला का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था क्या था, कोस ए कोस सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कोस ए है और क्या है सर कोस सी, माइनस कितना है साइन ए और क्या है सर साइन सी, साइन सी। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या सर, ई, ई और क्या पी, क्या होता है एच, फिर एच, क्या होता है बी। ठीक है, हम यहाँ एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग प्रत्येक जगह नहीं बनाना है। ठीक है, गिवन कितना है 1√3 और 2, ये कितना था सब 1, ये कितना है √3 और ये कितना है 2, ये है ये बी है और क्या है सी है। ठीक है, हम जानते हैं सर कोस ए बराबर क्या होता है बी अपॉन एच, ये एच है। ठीक है, क्या एच है बी अपॉन एच, यानी कि कोस ए बराबर हो जाएगा बी अपॉन क्या हो जाएगा एच। क्लियर, इसी तरह कोस सी बराबर भी क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, माइनस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, और साइन सी बराबर भी क्या हो जाएगा पी अपॉन एच हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, यानी बी किसका रिस्पेक्ट में सर, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी कौन हो जाएगा सर √3, कितना हो जाएगा यहाँ √3, एच, एच कितना है सर, एच तो फिक्स है कितना 2 है, इंटू बी, बी लेकिन किसका रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए सी को एंगल मानेंगे तो सी के रिस्पेक्ट में बी कौन हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस पी, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में पी कौन हो जाएगा सर, इसको सामने वाला, यानी कि 1, 1 अपॉन कितना आ गया 2 इंटू पी, लेकिन सी का रिस्पेक्ट में, सी का रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा सर √3, √3 अपॉन कितना आ जाएगा, एच तो फिक्स है 2 आ जाएगा। बराबर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा सर √3 बन जाएगा कितना आ गया √3 अपॉन कितना आ गया 4, माइनस कितना आ गया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो √3 अपॉन कितना आ गया 4। अब देखिए √3 अपॉन 4 और √3 अपॉन 4 सेम है, जब सेम चीज को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू जो है 90 डिग्री है, पी आर प्लस क्यू आर गिवन है कितना 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी, टेन पी का हमको वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सर एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी, और इसको क्या नाम देते हैं सर, नाम देते हैं। ठीक है, सॉरी पी क्यू आर नाम देना है ना, तो नाम दे देते हैं पी, इसको क्या नाम देते हैं सर आर। और देखिए क्यू राइट एंगल वाला है जो कि 90 डिग्री है, जो कि दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, क्या है सर 90 डिग्री है। पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या गिवन है, तो ये गिवन गिवन जो दे रखा है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। सर पी क्यू गिवन है कितना, गिवन है सर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। यार क्यू गिवन है कितना है सर 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू हम लिख देते हैं कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है सर पी आर प्लस कितना क्यू आर, कितना है सर 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। यदि हम यहाँ से क्यू आर का वैल्यू फाइंड करेंगे या पी आर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ गया 25 और माइनस कितना आ गया क्यू आर, माइनस कितना आ जाएगा क्यू आर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग। हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यदि एंगल हम पी को मान रहे हैं, पी को, तो सामने वाला पी हो जाएगा, जो कि क्यू आर हमको पता नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा सर हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, जो कि कितना गिवन है सर, ये गिवन है 25 और माइनस कितना है क्यू आर, 25 माइनस क्या है क्यू आर, और क्या है ये आपका बी गिवन है कितना है 5 सेंटीमीटर, हमको पी फाइंड करना है, का वैल्यू हमको क्या करना है सर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हम लोग पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसका सर, बेस का स्क्वायर प्लस कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना गिवन है सर, तो 25 माइनस क्यू आर, कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का क्या हो जाएगा, क्यू आर का क्या हो जाएगा सर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बी स्क्वायर, बी कितना है सर 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना, देखिए पी आर कितना हो जाएगा सर क्यू, यहाँ कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका सर ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना होता है सर 2ab,
माइनस कितना होता है 2ab। सर इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा सर 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और माइनस कितना 2ab, तो 2 इंटू 25 कितना आ गया सर 50, 50 क्यू आर इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस कितना क्यू आर स्क्वायर, यानी 25 प्लस कितना आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिए होंगे आप लोग, इसको चाहते हैं ना। तो आगे सॉल्व करेंगे कितना आ गया सर 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625 प्लस कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना आ गया 50 स्क्वायर और बराबर कितना आ गया 25 प्लस कितना क्यू आर का स्क्वायर। देखिए एक साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 625 प्लस कितना आ गया क्यू आर का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 50 क्यू आर, और प्लस में ही इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 25 और माइनस कितना क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो सर क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो 625 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 600, कितना आएगा सर 600 माइनस कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, कितना आ जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। देखिए कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो कितना गया 600 और बराबर कितना आ गया सर, तो उधर भेजेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा प्लस 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, यहाँ से क्यू आर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 अपॉन कितना 50। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 1 जा 5 और 5 2 जा कितना गया 6, 5 2 जा 10 आ गया, यानी सर 12 आ गया क्यू आर बराबर, क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी कि क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया सर 2, कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू आर कितना आ गया, तो 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया और 1 कितना आ गया 30। क्या फाइंड करना था सर, साइन पी कोस पी एन पी बताना है। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग, क्या फाइंड करते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, तो फाइंड करते हैं साइन पी कोस पी और टेन पी। लिखेंगे साइन पी या सर टेन पी जगह आपका कोस, साइन पी बराबर क्या होता है, टेन पी बराबर क्या होता है, कोस पी बराबर क्या होता है, जानते हैं क्या जानते हैं सर, पंडित बद्री प्रसाद, क्या होता है सर हर हर क्या होता है हर हर बोल। साइन पी बराबर क्या हो जाएगा सर पी अपॉन एच हो जाएगा, टेन पी बराबर क्या हो जाएगा सर बी अपॉन एच, फिर बी अपॉन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा ना पी अपॉन बी, कोस क्या हो जाएगा बी अपॉन क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, हमको पी अपॉन एच बताना है, पी के रिस्पेक्ट पी अपॉन एच, तो कितना आ गया 12 अपॉन कितना 13, 12 अपॉन 13, तो ये कितना आ जाएगा सर 12, पी कितना है 12, एच कितना है 13, ये कितना हो जाएगा सर पी कितना है सर 12 और बी कितना है 5 है, क्या हो जाएगा सर बी मतलब बेस कितना है सर, बेस है 5 और प्रोटीनस कितना है सर 13, कितना आ जाएगा 5 अपॉन कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्या है कि द वैल्यू ऑफ 10 ए ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। चलिए हम टेबल पे लिख चलते हैं, ठीक है। देखिए 10 का जो वैल्यू है क्या हमेशा 1 से छोटा होता है, तो नहीं सर 1 से बड़ा भी होता है, जो √3 का वैल्यू होता है वो कितना होता है 1.73 होता है, 1.73 होता है, ठीक है। क्या है ये 10 थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन होता है 1 से, नहीं सर 1 से लेस देन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सर फॉल्स, यहाँ लिख देंगे फॉल्स। कारण क्या है सर, तो कारण लिख सकते हैं कि जो 1060 का वैल्यू होता है 1060 का वैल्यू होता है √3, जो कि इसका 1.73 के समथिंग होता है, ठीक है, इसलिए क्या है रॉन्ग है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या है सर, सेक ए बराबर कितना है 12 अपॉन कितना है 5 और सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, देखिए ट्रू है, कैसे ट्रू है, ट्रू कैसे हो जाएगा सर, ट्रू इसलिए हो जाएगा कि सेक ए बराबर क्या होता है, तो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या होता है सर बेस। अब देखिए हाइपोटेन्यूस कितना है 12 तो हो सकता है, क्योंकि ये क्या है बड़ा है, ठीक है, अब बेस क्या है छोटा है, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ओ से द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर द क्वोशेंट ए
ऑफ एंगल ए, ये बिल्कुल गलत है। ये जो कोस का ए होता है, देखिए क्या है सर, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। फॉल्स क्या है, जो कोस ए का होता है, क्या होता है सर, कोस ए का जो होता है वो होता है, क्या होता है, को साइन ए, क्या होता है, कोसाइन ए होता है। ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। देखिए ए भी रॉन्ग है, क्या है सर, रॉन्ग है, तो लिखेंगे फॉल्स। क्या है, फॉल्स। फॉल्स कैसे है, तो देखिए कि कोट जो ए होता है, कोट ए इज अ सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी होता है, नॉट अ प्रोडक्ट। यानी कि कोट और ए दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है, ए एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है। चलिए ये क्या है, फॉल्स है। पढ़ते हैं हम लोग, क्या लास्ट क्वेश्चन है, क्या है पांचवा। पांचवा है कि साइन थीटा बराबर कितना है, 4/3 और सम एंगल थीटा। देखिए ये भी रॉन्ग है, ये भी क्या है सर, फॉल्स है। तो कैसे फॉल्स है, क्योंकि यहाँ गिवन है कितना है कि साइन थीटा अपॉन कितना दे रखा है, 4/3। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है, पी अपॉन एच। अब देखिए एच जो है वो कभी भी, एच जो कभी भी या बी से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो लिख सकते हैं एच जो है ये कभी भी छोटा नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। उम्मीद करते हैं दोस्तों 8.1 को सभी क्वेश्चन 6 से लेकर 11 तक सभी लोग को आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8.2 के साथ।